जय श्री राम। आज 20 दिसंबर 2025 और तिथि है 7:30 के बाद अमावस के बाद प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की शुरू हो गई है। तो हम आज श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 9वां सर्ग पढ़ रहे हैं। तो हमने 8वें सर्ग तक पढ़ा कि महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, और अब 9वां सर्ग है, दशरथ और सुमंत का संवाद है। जब महाराज दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया, इसके लिए अपने मंत्रियों को, पुरोहितों को जो कार्य है अश्वमेध यज्ञ के लिए जो भी काम करने थे, जो भूमि तैयार करनी थी यज्ञ की, जो घोड़ा और सब तैयार करना था, उसके लिए आज्ञा दी। तो महाराज दशरथ जी के मंत्री सुमंत आए और उन्होंने कहा कि मैं ऋत्विजों के मुख से सुनी हुई एक पौराणिक वार्ता कहता हूँ। संतान के लिए यज्ञ करना ऋषियों का मत है, परंतु इस संबंध में विशेष रूप से सुना है कि पूर्व काल में भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के निकट आपके पुत्रों जो पुत्रोत्पत्ति के विषय में यह कथा कही थी। हे मुनीश्वर, आप सुनो कि जो महर्षि कश्यप थे, उनके आगे पुत्र थे विभांडक नाम के, जो ऋषि हुए, और उन विभांडक ऋषि के एक पुत्र हुआ ऋष्यशृंग। और वो जो ऋष्यशृंग था वो पितृ आज्ञा पालन जानते थे। वो 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक तो वो अग्नि परिचर्या और दूसरा पितृ सेवा। और जो ऋषि ऋष्यशृंग थे, जो वो उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। वो सिर्फ अपने आश्रम में अपने पिता के साथ रहते थे और वहाँ वो तपस्या करते थे, और उन्होंने और कोई दुनिया में इंसान नहीं देखा था। तो तभी उसी समय अंग देश के जो राजा थे रोमपाद, उनके क्षेत्र में अकाल पड़ा था, और इतना घोर अकाल था, और उनको उनके जो पुरोहित थे और मंत्री थे, और ऋषियों ने उनको बताया कि जो उनका अकाल तभी समाप्त हो सकता है जब ऋषि विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग आपके राज्य में अपने कदम रखे। तो जब राजा रोमपाद ने आज्ञा दी, तो कोई भी ऋषि, पुरोहित या सेवक ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाने के लिए तैयार न हुआ, क्योंकि सब उनके श्राप से उन्हें डर लग रहा था कि वो उन्हें श्रापित कर देंगे, वो उनके पास जाएंगे कैसे। तब सब ने, मंत्रियों ने, पुरोहितों ने मिलकर